नमस्ते बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। बच्चों, मैं हिंदी डिक्टेशन बोल रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए हमारे साथ। स्टार्ट। सभापति जी, आपात स्थिति लागू होने के बाद देश असामान्य स्थिति के दौर से गुजर रहा है। शासन में, समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में कदम कदम पर उसी असामान्य स्थिति के दर्शन किए जा सकते हैं। मेरा अपना अनुमान ऐसा था कि इस विकट स्थिति में शायद बजट भी कुछ असामान्य ही ना हो, विशेषकर तब जब कि लोकसभा का जीवन 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया। उससे मेरे जैसे सदस्यों को यह आशंका होने लगी थी कि इस वर्ष शायद कुछ भारी टैक्स देश की जनता पर लगे, लेकिन जिस तरह का बजट पेश किया गया है, इसको अगर मैं एक शब्द में कहूँ तो यह असामान्य स्थिति में सामान्य बजट है। बहुत दिनों के बाद सरकार कुछ व्यवहारिक बनी है। कई सालों से कदम उठाएं, इस बात से तो सरकार चिंतित थी कि देश में करोड़ों रुपए का काला धन जमा हो रहा है, लेकिन उसके कारण क्या है, किस तरीके से भविष्य में काला धन ना बने, उसको रोका जा सके, इस बात की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। महोदय, उत्पादन अनाज का घटता जा रहा था, इसकी चिंता सरकार को थी, लेकिन क्यों घट रहा था, इसके कारणों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। मजदूर आंदोलनों विशेष ध्यान नहीं दिया गया। इसी तरह से जो विदेशों में बसे हुए भारतीय हैं, वे करोड़ों अरबों रुपए की धनराशि विदेशों में जमा कराते हैं, किंतु भारत में उस पूंजी को नहीं लगाया जा रहा है। शायद पहली बार इस प्रकार का बजट है जिस देश में इस बात की व्यवस्था की गई है कि काला धन केवल निकलकर बाहर ही न आए, बल्कि काले धन का भविष्य में निर्माण भी ना हो। इसके लिए शीघ्र कदम उठाए जाने चाहिए। मैं समझता हूँ सरकार ने इसी कारण आयकर की सीमा 77% से घटाकर 66% की, लेकिन जो देश की और दुनिया की स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें सचमुच काले धन के निर्माण पर रोक लगानी है तो संभवतः इस कदम को और पीछे ले जाना पड़ेगा, जिससे स्वतः आयकर देने में या दूसरी तरह के टैक्स देने में कठिनाई ना हो और लोगों को चोरी और बेईमानी करने की आदत से बचाया जा सके। आपको डिक्टेशन अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, दैट्स ऑल।